हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एक चल वाले रैखिक समीकरण अध्ययन करते हैं। बच्चों दिया है बच्चों प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए तथा अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब हुआ बच्चों उत्तर की जांच कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है समीकरण को हम हल करते हैं और x और y और z का मान आएगा। अब जो बच्चों x y z का मान आएगा उसी समीकरण में x y z के स्थान पर रखते हैं और बायां और दायां पक्ष अगर दोनों समान आता है तो बच्चों उत्तर की जांच सही है, इसका मतलब आंसर सही है। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है हम लोग का अध्ययन करते हैं, हल करते हैं। बच्चों यहाँ पे बच्चों दिया हुआ का आपका 2x + 5 = 15। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल। अब बच्चों हमने हल लिख दिया, अब इसका हम जो होता है हल करते हैं। बच्चों यहाँ पे बच्चों दिया है 2x + 5 = 15। अब बच्चों ये जो होता है अक्षर को एक तरफ और गिनती को एक तरफ, ये 2x बच्चों अक्षर है और गिनती आपका 5 है। अब बच्चों ये 5 प्लस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं 2x = 15 - 5। अब बच्चों 15 में से अगर हम 5 निकाल देंगे तो कितना आएगा बाबू, 10। तो 2x = 10। अब बच्चों 2 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का। हम बच्चों 2 × x लिखें या 2x लिखें, दोनों बच्चों एक ही चीज़ है। अब बच्चों ये बराबर के उस बगल जाएगा तो गुणा है तो क्या हो जाएगा, आपका भाग हो जाएगा बच्चों। तो x = 10/2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो बच्चों आया आंसर x = 5। ये बच्चों जो होता है का आंसर है। अब बच्चों ये चीज़ हमको नहीं क्लियर है कि आंसर सही है कि नहीं है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। तो इस तरह से बच्चों लिखते हैं उत्तर की जांच। बच्चों हम उत्तर की जांच इसी तरह से करते हैं। आपका दिया है बच्चों 2x + 5 = 15। अब बच्चों हमने बताया जहां आपका x मिलेगा उसके स्थान पे आप क्या लिखोगे, 5। अब बच्चों 2 × 5 + 5 = 15। अब बच्चों 2 × 5 = 10 + 5 = 15। अब 10 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 = 15। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है जब दोनों पक्ष आपका समान हो गया, इसका मतलब का आंसर बच्चों जो x बराबर जो था 5 दिया है, ये आपका आंसर सही है बच्चों। ये आपका आंसर क्या है बच्चों, सही है। इसी तरह से बच्चों हम लोग जो होता है ख दिया है आपका 6a + 7/a + 2 = 5। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, हल। अब बच्चों हमने क्या लिख दिया, हल। अब लिख दिया, इसके बाद हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है बटे, हर कुछ नहीं है तो बटे 1 लिख देंगे बच्चों। जब बच्चों हम बटे 1 अपने मन से लिख देंगे, इस a का गुणा किस में करेंगे बच्चों, ये हर है बच्चों, हर का गुणा अंश में होगा और अंश का गुणा हर में होगा बच्चों। तिर्यक 20 से हल होगा। 1 का गुणा बच्चों जो होता है 6a + 7 में होगा और 5 का गुणा बच्चों a + 2 में। तो बच्चों हम यहाँ पे गुणा करते हैं a कोष्टक में, ये छोटा कोष्टक है, 6a + 7 छोटा कोष्टक बंद। इसी तरह से बच्चों बराबर लिखेंगे, यहाँ बराबर है तो बराबर। अब 5 का गुणा जो होता है बच्चों a + 2 में करते हैं, तो 5 छोटे कोष्टक में, a + 2 छोटा कोष्टक बंद। अब बच्चों हम a का गुणा जो होता है पहली बार 6a में करेंगे और जो होता है a का गुणा जो होता है 7 में करेंगे बच्चों दूसरी बार। अब बच्चों इसी तरह से 5 का गुणा a में करते हैं पहली बार और दूसरी बार बच्चों जो होता है
दूसरी बार बच्चों जो होता है 2 में करते हैं। अब बच्चों हमने गुणा कर दिया, अभी तक गुणा नहीं किया है, इसको हम समझाए आपको। अब बच्चों 1 का जो होता है 1 का गुणा 6 में करेंगे, तो 1 गुणे 6 a प्लस 7 गुणे 1 गुणे 7, 1 गुणे 7 बराबर बच्चों 5 गुणे a प्लस 5 गुणे 2। बच्चों हमने गुणा कर दिया। अब बच्चों किसी भी संख्या में 1 का गुणा करोगे संख्या वही आएगी। 6 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 के 6 हो जाएगा बच्चों, a वैसे उतार लेंगे। 6a प्लस 7 के 7 बराबर बच्चों 5 का गुणा a में करेंगे, यहाँ पे लिखें चाहे ना लिखें बच्चों 1 मानेंगे। 5 के 5 a प्लस 5 दूनी 10। अब बच्चों अक्षर को एक तरफ और गिनती को एक तरफ, ये बच्चों 5 अक्षर है तो इसको हम जो होता है बराबर किस बगल लेकर आएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। और ये बच्चों जो होता है 7 प्लस में बराबर को उधर हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे बच्चों जो होता है हम लोग लिखते हैं 6a माइनस 5a। अब बच्चों प्लस में था, इधर आया किस में हो गया, माइनस में, बराबर 10 माइनस 7। बच्चों प्लस में था किस में हो गया, माइनस में। अब बच्चों 6 में से अगर हम बच्चों जो था 5 निकालेंगे तो 1 a बचेगा बच्चों, बराबर 10 में से अगर 7 निकालेंगे 3 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों a बराबर आपका आया आंसर 3। अब ये बच्चों a बराबर 3 आया। अब हमारा जो होता है हमारा दिमाग संतुष्ट नहीं है कि आंसर सही है कि गलत है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक क्रिया हमारे पास है उत्तर की जांच करने की, उसी को बच्चों हम सत्यापित करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों लिखते हैं उत्तर की जांच। अब बच्चों उत्तर की जांच करने के बाद हमको ये क्लियर 100% हो जाएगा ये आंसर सही है कि गलत है। अब बच्चों यहाँ पे दिया है 6a प्लस 7 बटे a प्लस 2 बराबर 5। अब बच्चों जहाँ पे a मिलेगा, a बराबर कितना आया बच्चों, यहाँ पे आपका आया 3। अब बच्चों जहाँ a मिलेगा वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 3। 6 गुणे 3 प्लस 7 बटे 3 प्लस 2 बराबर बच्चों 5। अब बच्चों 6 त्रिक 18 और 18 में बच्चों अगर 7 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 बटे 5 3 2 5 हो गया, बराबर बच्चों 5। अब बच्चों इसको काट देते हैं, 5 के 5 5 बचे 25, तो बच्चों आया 5 बराबर 5। इसका मतलब बच्चों बायां और दायां पक्ष समान है, तो बच्चों जो होता है ख का आंसर आपका जो a बराबर 3 आया है वो आपका आंसर आपका सही है बच्चों, वो आंसर आपका क्या है बच्चों, सही है। इसी तरह से बच्चों हम लोग ग को हल करते हैं। बच्चों ग दिया है बच्चों 3 माइनस x बटे x प्लस 5 बराबर 5 बटे 7। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल। अब बच्चों हल लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है तिर्यक बीज से हल करते हैं। 7 का गुणा ये जो होता बच्चों हर है, इसका गुणा बच्चों किस में होगा, 3 माइनस x में होगा, और 5 का गुणा बाबू जो होता है किस में होगा, x प्लस 5 में। तो बच्चों हम गुणा करते हैं 7 छोटे कोष्टक में 3 माइनस x छोटा कोष्टक बंद। अब बच्चों इसके आगे बराबर है तो बराबर लिखते हैं 5, ये बच्चों 5 है ऊपर, 5 छोटे कोष्टक में x प्लस 5 छोटा कोष्टक बंद। अब बच्चों 7 का गुणा पहले बार जो होता है किस में होगा, 3 में, और दूसरी बार बच्चों जो होता है 7 का गुणा x में होगा। इसी तरह से बच्चों इस 5 का गुणा पहली बार बच्चों जो होता है x में होगा, और इसका गुणा जो होता है 5 में होगा। तो बच्चों हम गुणा करते हैं, 7 गुणे 3 माइनस 7 गुणे x, गुणा हो गया बच्चों, बराबर इसी तरह से 5 गुणे x प्लस 5 गुणे 5। अब बच्चों 7 त्रिक 21,
7 त्रिक बच्चों क्या हो गया 21 माइनस 7 के 7x बराबर 5 के 5x बच्चों, 5 पच्चे 25। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, गिनती को एक तरफ अक्षर को एक तरफ। ये बच्चों जो था गिनती है आपका प्लस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में। और बच्चों ये आपका जो होता है प्लस में, इधर आएगा माइनस में। तो यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं माइनस 7x हो गया बच्चों, ये प्लस में था बराबर किधर आएगा माइनस 5x हो जाएगा बराबर 25। अब बच्चों ये प्लस में उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस 25 माइनस 21। अब बच्चों 25 माइनस जब 21 हो गया तो हम इसको क्या करते हैं घटाते हैं बच्चों। अब घटाएंगे बच्चों, ये दोनों माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा बच्चों 7 और जो होता है 5 कितना होगा 12 माइनस 12 x बराबर बच्चों यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा 4। अब बच्चों यहाँ पे आपका जो होता है 4 आ गया तो यहाँ पे बच्चों x बराबर हो जाएगा 4 बटे माइनस 12, 4 एक के 4, 4 त्याई 12। तो बच्चों आया यहाँ पे x बराबर माइनस 1 बटे 3। ये बच्चों जो होता है आपका आंसर है। x बराबर क्या है बच्चों माइनस 1 बटे 3। इसी तरह से बच्चों हम उत्तर की जांच करते हैं। अब बच्चों x जहां मिलेगा वहां हम क्या रखें माइनस 1 बटे 3 रखेंगे। अब इस समीकरण में बच्चों लिखेंगे तो यहां पे लिखते हैं बच्चों उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। अब बच्चों लिख दिया 3 माइनस x बटे x प्लस 5 बराबर 5 बटे 7। अब बच्चों जहाँ पे x मिलता है x बराबर दिया है आपका बच्चों माइनस 1 बटे 3। जहाँ पे बच्चों x मिलेगा वहाँ पे हम माइनस 1 बटे 3 रखेंगे। 3 माइनस कोष्टक में माइनस 1 बटे 3। अभी बच्चों आप लोग कहोगे सर क्यों कोष्टक लगा दिए, क्योंकि बाबू यहाँ माइनस है इसलिए हम कोष्टक के अंदर लिख दिए। बटे x बराबर बच्चों क्या लिखेंगे माइनस 1 बटे 3 प्लस 5 बराबर बच्चों लाना है 5 बटे 7। अब बच्चों माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है प्लस होता है। अब बच्चों माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, तो 3 प्लस 1 बटे 3 बटे, अब यहाँ पे बच्चों जो होता है बटे 1 कर लेंगे। तो बच्चों बटे 1 करेंगे तो माइनस 1 बटे 3 हो जाएगा प्लस 5 बटे 1। बच्चों भी बटे 1 कर लेंगे बराबर आपको लाना है 5 बटे 7। अब बच्चों भिन्न का जोड़ है, हम क्या करते हैं तिर्यक हल करते हैं। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका बच्चों कितना हो जाएगा 9। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब बच्चों 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 के 1 प्लस 1 बटे इसका गुणा इसमें करेंगे 3 1 के 3 बच्चों हो गया। अब पूरे एक बटा बच्चों इसी तरह से अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 के 1 हो जाएगा बच्चों माइनस 1, 3 पच्चे 15 प्लस 15 बटे 3 बराबर बच्चों लाना है आपको जो होता है 5 बटे 7। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है भिन्न को हम पलट देंगे। जब भिन्न को पलटेंगे तो बच्चों 9 और 1 जो होता है 10 हो जाएगा, 10 बटे 3 हो जाएगा बच्चों पूरे बटा। अब बच्चों प्लस 15 है माइनस 1 दिया है तो आएगा 14, 14 बटे 3 बराबर बच्चों जो था 5 बटे 7। अब बच्चों ये जो पलट जाएगी भिन्न बच्चों यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है किसका चिन्ह हो जाएगा गुणा का, किसका चिन्ह हो जाएगा बच्चों गुणा का। तो 10 बटे 3 गुणे 3 बटे 14 बराबर 5 बटे 7। अब बच्चों 3 से 3 क्या हुआ कट गया तो आया बच्चों यहाँ पे 10 बटे 14 बराबर 5 बटे 7। अब बच्चों 2 से विभाजित कर दें, 2 पच्चे 10, 2 सते 14।
अब बच्चों आपका आ गया 5/7 बराबर 5/7। इसका मतलब बच्चों जो होता है x बराबर जो आपका आया है -1/3। ये बच्चों घ का आंसर सही है। आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगली वीडियो में मिलते ही बच्चों। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।